यहाँ आसपास जो मकान बने हैं पूरे मकान यहीं कई जगह कब्जे हुए थे समाजवादी पार्टी के टाइम पे, और अभी भी लोग तैयार बैठे हैं कि सपा एक बार आया तो कब्जे करने तैयार बैठे हैं वो लोग। कोई भी सरकार हो, सब थाली के एक दूसरे चट्टे बट्टे, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से गुंडागर्दी टोटल खत्म है। एक भी जी अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की जमीन हो, किसी को विवाद हो रहा है, कोई छेड़छाड़ लड़ाई दंगा हो रहा है तो पूरा सुनाई होती है। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, नालों का जाल बिछाया गया है, लाइट विद्युतीकरण का काम हुआ है। जो पहले लाइट की सुविधा थी, जगह जगह लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आज केबल डाल के लाइटों की व्यवस्था की गई है। अंडरग्राउंड लाइटें भी चल रही हैं अभी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल श्रीवास है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी झांसी में है और झांसी में अभी झमाझम बारिश का मौसम होने चला है और इसी मौसम में ठंडक के बीच हमें समझने का प्रयास करेंगे कि जो राजनीति है 2027 के चुनाव को लेकर उसमें कितनी गर्मी दिखाई दे रही है। भाई साहब, क्या लगता है इस बार 27 का चुनाव छाती पर है, बुंदेली में कहें तो? और सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है सिर्फ जो पब्लिक खुश है हमारी, वो है समाजवादी पार्टी गुंडियाई से, जो कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोई भी सरकार हो, सब थाली के एक दूसरे चट्टे बट्टे, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से गुंडागर्दी टोटल ख़त्म है हर तरीके से। चाहे वो आप ज़मीनी विवाद हो या फिर कोई भी विवाद हो, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुंडा बचने के संभव नहीं है। झांसी में विकास कितना हुआ है? झांसी में हमारे आज की डेट में स्मार्ट सिटी के माध्यम से झांसी में लगभग सारी सड़क कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जो मेन थी। और उसके साथ साथ में जो हमारे मेन चौराहे थे, जिसमें महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, उसके आसपास हम लोगों ने वर्टिकल गार्डन के माध्यम से विकास किया है। और रोड पे तमाम जगह हम लोग जहाँ पे विकास जो थी सब तरीके से विकास किया है। आप क्या कह रहे हैं? हमारा कहना है बहुत अच्छा सांसद तो अच्छा काम हो रहा है यहाँ, बहुत बढ़िया जनता पार्टी अच्छी काम कर रही है। आप क्या काम करते हैं? हम नंदू मुच्छड़ कहते हैं, ढोल का काम है। गरीब लोगों का जो सहायता हो रही है वो अच्छी हो रही है। हाँ। कौन कर रहा है ये योगी जी, योगी जी। हाँ, कैसे आदमी? बहुत बढ़िया आदमी है योगी जी, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। कुछ योजना मिली है आप? हमें हर सहायता मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के लोग नहीं, ये कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का। बहुत अच्छा हो रहा है, एक भी जी अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की ज़मीन हो, किसी को विवाद हो रहा है, कोई छेड़छाड़ लड़ाई दंगा हो रहा है तो पूरा सुनाई होती है। हाँ। पुलिस का इस समय जो रवैया है वो किस प्रकार है? शांति है? शांति है और कोई दंगा फसाद ना कोई बात हो रहा, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप ढोल बजाते हैं? हाँ। कितना क्या पेमेंट मिलता है? अरे भैया, हमारा तो यही है, हो जाता है गुजारा, मजदूरी की तरह मिलता है। हाँ। भाई साहब, झांसी में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? झांसी में सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, नालों का जाल बिछाया गया है, लाइट विद्युतीकरण का काम हुआ है। जो पहले लाइट की सुविधा थी, जगह जगह लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आज केबल डाल के लाइटों की व्यवस्था की गई है। अंडरग्राउंड लाइटें भी चल रही हैं अभी झांसी में। और अच्छा, एक बात बताइए, एक पीडीए है समाजवादी पार्टी का, पीडीए में अखिलेश यादव ने कहा था कि जो पीडीए में पी है उसका मतलब है पंडित, उसके पहले बताया था पिछड़ा वर्ग। उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है, कहा है कि पीडीए का जो पी उन्होंने बताया है कहीं उसका मतलब पाकिस्तान ना हो जाए। लेकिन आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एक रंगी यानी भगवा वाले क्या जाने बहुरंगी का रंग जो होता है। जब इन्हें रात दिन को एक ही रंग दिखता है, लाल रंग, तो वो क्या देखेंगे रंग? जिनके पास एक ही रंग है, सोएंगे तो लाल रंग, जागेंगे तो लाल रंग दिखेगा, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारे पास सब रंग के लोग हैं जी। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है रंगों का खेल। सभी छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता है और छोटा कार्यकर्ता ही बड़ा कार्यकर्ता बनता है। यहाँ भाजपा में ये नहीं है, रात को आ जाओ तो अपनी पेटी लेके जाओ और टिकट लेके चले जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं। सपा की सरकार और भाजपा की सरकार में क्या अंतर था? सपा की सरकार में हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे रोज मिला था 20 साल पहले। यहाँ आसपास जो मकान बने हैं पूरे मकान यहीं कई जगह कब्जे हुए थे समाजवादी पार्टी के टाइम पे, और अभी भी लोग तैयार बैठे हैं कि सपा एक बार आया तो कब्जे करने तैयार बैठे हैं वो लोग। वो भूखे पेट बैठे हैं, जिस प्रकार से जो भी कर सकेंगे हम लोग, श्याम दाम दन भेड़
अभी भी करेंगे। आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा जब उन्हें होर्डिंग का मामला हुआ था, उनने कहा था हम होर्डिंग फाड़ देंगे और लगाओगे तो और फाड़ देंगे। आज समझ लो ये पार्टी की अभी सरकार नहीं है 2 बार से, तब जो इतने उनका आतंक है, अब सरकार आएगी तो कितना आतंक करेंगे। अच्छा, एक बयान अभी आया था, एक सपा के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था कि डिम्पल यादव पूरे देश के लिए माँ है। क्या लगता है यार? उन्हें तो केवल सैफई के अलावा कुछ दिखता कहाँ है। समाजवादी पार्टी को अपने परिवार को ही सब कुछ बनाना चाहती है। सैफई परिवार एक ऐसा परिवार है जो पूरे यूपी को हर तरीके से लूटना चाहता है। उनका एक ही नियम ही है, जो होगा परिवार का होगा, मुख्यमंत्री परिवार का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का होगा, सब कुछ परिवार को देना चाहते हैं। सैफई में और है क्या उनके पास? अगले तो वैसे बौखला गए, उल्टे से बयानबाजी करते हैं। सत्ता तो जो सबके साथ, सबके बकाक साथ भाजपा खड़ी है यार, हर वर्ग के साथ, हर जाति के साथ, हर नारा था सबका साथ सबका विकास। आज भाजपा उस 55 रुपये चल रही है। अखिलेश तो केवल चलता है सैफई के लिए, केवल ओनली सैफई के लिए चलते हैं। सैफई के परिवार को सब देना चाहते हैं पूरा फ़ायदा, और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को फ़ायदा दे रही है, हर वर्ग को फ़ायदा दे रही है। पीडीए और एमवाई समीकरण, क्या लगता है ये असर डालेगा इस बार? कुछ नहीं होगा। हमारे एगू जी के हम लोग दम पे चुनाव लड़ेंगे प्रदेश में, और एगू जी ने जो काम किया है मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है ना कभी होगा। राम मंदिर की चोरी, राम मंदिर की चोरी पे तो देखिए अभी जो निर्णय आया है वो मुकदमा चल रहा है, और जिसने किया वो गलत तो है, इस पर जो कार्रवाई हो रही है, और जो मंदिर की समिति है गलत तो है, इसमें कोई शक की द्वारा नहीं है, लेकिन उस पर भी जो उस पर जिसने किया उस पर कार्रवाई होगी, जो बचेगा कोई नहीं चोरी में। अच्छा, अखिलेश यादव दावा करते हैं कि जो यादव वोट बैंक है वो पूरी तरह से सपा का है। आप लोगों को क्या लगता है, सपा का है या भाजपा? अगर सपा का वोट बैंक यादव सपा का होता तो हम लोग मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में क्यों बनाते यादव को? मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया हमने मध्य प्रदेश में, तो क्या वो यादव नहीं है क्या? हमारे पास उनकी परिवार की क्या बहू है जो क्या मंत्री, हमारी सरकार में मंत्री नहीं है क्या? यादव वोट उनका थोड़ा है। हमारी पार्टी सब जाति की पार्टी है, एक जाति की थोड़ा पार्टी है। हर वर्ग का आदमी हमारे साथ जुड़ा है भाजपा के साथ, और वोट करेगा इस बार एगू जी के नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ेगी। पूरी भूमिका में चुनाव हम लोग अभी तो वो तो सो रहे हैं, हम लोग तो पूरी चुनाव की भूमिका बना चुके हैं। स्वागत के साथ साथ हम लोग आज जो माहौल बन रहा है हर विधानसभा में, बुंदेलखंड की 19 विधानसभाओं में माहौल बन रहा है। हमारा चुनाव शुरू हो चुका है, उन लोगों का तो शुरू कुछ हुई नहीं। हमारी बूथ कमेटी से लेकर हर चीज़ तैयार है, और हमारा भाजपा करते इतना मजबूत है कि वो डटा रहेगा जब तक चुनाव। अच्छा, बुंदेलखंड की 19 सीटों आपने कही, क्या लगता है कि 19 की 19 सीटों पर भाजपा आएगी या फिर कहीं डगमग हो जाएगी? नहीं, वो 19 की पूरी भाजपा आएगी पूरी सीटों पर। जहाँ पर जो कमी रह गई है हम लोग कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व के प्रदेश के जो निर्देश आएंगे उसके माध्यम से हम पूरे 19 की विधानसभा जीतेंगे। ये पूरा भरोसा हम कार्यकर्ताओं को पूरे विश्वास। भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार राहुल गांधी भी मैदान में है, चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है और मायावती भी है, इन लोगों की भूमिका क्या रहेगी 27 के चुनाव के लिए? देखिए, आप देख रहे हैं विगत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करती है, और ऐसा साल का कोई दिन नहीं होता है जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को तो पहले ही देश की जनता पप्पू बना चुकी है और पप्पू मानती हुई है। मायावती जी ठीक है, उनका स्टैंड ठीक रहता है, हमेशा देश हित के मुद्दों पर वो बात करती हैं, और भारतीय जनता के पास साथ मिलकर बोलती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो देश हित के मुद्दे हैं उन पर वो मायावती जी हमेशा साथ रहती हैं। अच्छा, मायावती जी अच्छी लग रही हैं तो एक बार उनको भी बना के देख लो। मायावती जी अगर पार्टी के साथ आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, स्वागत है उनका बनाना, और ये चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व देखता है, ये चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है। पर अगर मायावती जी हमारी पार्टी में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। तो ये झांसी की जनता है, झांसी के लोग बाग हैं जिन्होंने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है। झांसी से द न्यूज़पेपर के लिए अनिल श्रीवास की रिपोर्ट।